वेलकम टू विमल कॉमर्स माय यूट्यूब चैनल। इसमें अभी हम रेगुलर क्लास 12th की रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर का वीडियो देख रहे हैं। उसमें आज जो टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है गुडविल से रिलेटेड। मैंने गुडविल का वीडियो आपको पहले ही अपलोड कर दिया है। आज जो टॉपिक बताने जा रहा हूं वो है गुडविल से रिलेटेड। गुडविल में क्या, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। जब एग्जिस्टिंग पार्टनर कहने का मतलब है जब पार्टनर बिजनेस में बिजनेस फर्म रन कर रहा हो और उस वक्त हमको गुडविल निकालना हो, फर्म का गुडविल है, पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं, पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे और उस टाइम जो हम गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दिखाना क्या होगा, व्हेन देयर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गुडविल मस्ट बी वैल्यू। जब पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं तो गुडविल का वैल्यू करना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है आपका the sacrificing partner should be compensated by gaining partner equal to share gain। जो गेनिंग पार्टनर होता है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को गुडविल का कंपनसेट देता है। एडजस्टमेंट रिगार्डिंग गुडविल शुड बी मेड विदाउट ओपनिंग द गुडविल अकाउंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। ये जो किया जाता है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग किया जाता है। अब क्वेश्चन में आपको दिखा रहा हूँ, ए एंड बी आर पार्टनर, ए बी पार्टनर हैं इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे नाउ डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वल, और वो डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में प्रॉफिट इक्वली बांटेंगे। फॉर दिस पर्पस द गुडविल हैज़ बीन वैल्यूड 60,000। यानी कि जो प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज हो रहा है 3:2 से जो इक्वली हो गया, उस पर्पस के लिए गुडविल का वैल्यू 60,000 लगाया गया है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब वैल्यू ऑफ गुडविल का यहाँ तो आपको सीधे 60,000 निकाल के दिखा दिया गया है। किसी क्वेश्चन में आपको गुडविल निकालने के लिए बोलेगा तो एवरेज प्रॉफिट ये सब देगा। जैसे कि आप गुडविल चैप्टर में पढ़े थे, कैपिटलाइजेशन मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट, उन मेथड से आप गुडविल का ये जो अमाउंट है वो निकाल लेंगे। यहाँ दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमको सबसे पहले जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो करना है उसमें एक एक स्टेप करके मैं बताते जाता हूं और आप ध्यान से देखते जाएंगे। सबसे पहला वर्क जो आपको करना है वो ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट शेयर जो चेंज हो रहा है वो निकालना है। तो सबसे पहले कैलकुलेट आपको करना है सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। तो आप सबसे पहले देख लीजिए आपका ओल्ड रेशियो क्या है। ओल्ड रेशियो आपको पता है, ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू ए और बी का ओल्ड रेशियो कितना है, 3:2। तो इसको हम 3/5 और 2/5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा न्यू रेशियो क्या है, न्यू रेशियो बोला है इक्वली। तो दो पार्टनर है तो 1/2, 1:1। तो इसको लिख सकते हैं हम 1/2, 1/2। ठीक है, हमको पता चल गया। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने आप लोगों को बताया है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करते हैं। ठीक है, तो ए इक्वल टू, ए का कितना है 1/2 माइनस 3/5, एलसीएम लेंगे तो 5×2 = 10 आया। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, 5 बनेगा, 5 को 1 से गुना करेंगे 5, फिर 10 से 5 को डिवाइड करेंगे 2, 2 को तो 6, तो -1/10। तो न्यू माइनस ओल्ड रेशियो का फार्मूला हमने यूज़ किया है और आंसर माइनस में आया है। तो ये हो गया मेरा
सेक्रीफाइस रेशियो, हमने क्या निकाल लिया, सेक्रीफाइस रेशियो। ठीक है, सेक्रीफाइस रेशियो जब मेरा निकल गया, अब हम निकालेंगे दूसरे पार्टनर बी का। दो ही पार्टनर है तो स्वाभाविक है, एक का सेक्रीफाइस है तो दूसरे का गेनिंग आएगा, वही न्यू माइनस ओल्ड। तो यहाँ 1/2 माइनस 1/5, एलसीएम लेंगे तो 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 बार में कट जाएगा, 5 को 1 से इंटू करेंगे 5, और इस 5 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 5 से 10 को डिवाइड करेंगे 2 बार में कट जाएगा, 2 इंटू 2 4, तो 1/10 आया, यानी पॉजिटिव आया। ये मेरा क्या आ गया, गेन रेशियो। पहला वर्किंग नोट हो गया 1/10 मेरा गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया। अब जो गुडविल दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो गुडविल दिया हुआ है मेरे क्वेश्चन में, कितना 60,000 दिया हुआ है, 60,000 दिया हुआ है ना। अब 60,000 का 1/10 निकालेंगे, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग दोनों, सिर्फ दो ही पार्टनर है तो एक का 1/10 गेन है, एक का 1/10 सेक्रीफाइस है। ये जी है, वाई नहीं है, किसी को अगर प्रॉब्लम हो तो इसीलिए हम जी बना दिए, गेनिंग है। तो 1/10 आ गया 6,000, बस कहानी ख़त्म, क्योंकि 1/10 गेन निकालने सेक्रीफाइस तो बात बराबर ही है, निकल गया। जब आपको मैंने एक ट्रिक बताया था, जो पार्टनर गेन करता है, कौन गेन कर रहा है, बी, तो जर्नल एंट्री आप क्या करिएगा, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जो पार्टनर सेक्रीफाइस है उसको क्रेडिट टू ए कैपिटल अकाउंट। बी सेक्रीफाइस कर रहा है इसलिए डेबिट, और ए नहीं, बी गेनिंग पार्टनर है, बी गेनिंग पार्टनर है इसलिए डेबिट, और ए सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है इसलिए क्रेडिट। नरेशन कर देंगे, बिंग जर्नल एंट्री का फॉर्मेट आप लोग खींच लीजिएगा, बिंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इन फेवर ऑफ ए। ठीक है, ये मेरा था गुडविल का वैल्यू। जब हम निकालते हैं, जब एग्जिस्टिंग पार्टनर जो होते हैं वो अपना प्रॉफिट से रेशियो चेंज करते हैं, तब जो हम गुडविल का वैल्यू निकालते हैं उस टाइम में किस तरह से ट्रांजैक्शन करेंगे। अब अगर अभी तो सीख गए हम लोग कि गुडविल का वैल्यू निकालनी है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर जो थे उस टाइम में क्या हमारा गुडविल का वैल्यू था वो निकालें, और पार्टनर को गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो पे कर दिया गया। अब ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल, यानी व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स, जब गुडविल का वैल्यू पहले से ही बुक में दिया गया हो तब क्या करेंगे। इफ़ गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक, it should be written off among the goodwill partner in their old profit sharing ratio by debiting all partner capital account and crediting the goodwill account। यानी वही जो जर्नल एंट्री करना है, सारे पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और गुडविल को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ भी इस एग्जाम्पल का भी चुटकियों में भी सॉल्व करते हैं, और इसी एग्जाम्पल पे बताएंगे आपको क्या क्या वर्किंग नोट करना होगा। A, B and C are partners sharing profit and loss in the ratio 5:3:2. They decide to share future profit and loss equally। वो डिसाइड किए फ्यूचर में प्रॉफिट इक्वल करेंगे। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो आपको पता चल गया। चलिए यहाँ से हम लेते हैं ओल्ड रेशियो, क्वेश्चन पढ़ते हुए और आपको थोड़ा थोड़ा बताते हुए जाता हूँ। A, B, C, तो 5:3:2 इसको लिख सकते हैं 5/10, 3/10, 2/10। ठीक है, अब न्यू रेशियो इक्वली बोला है क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे न्यू रेशियो 1:1:1, 3 पार्टनर है इसलिए 1:1:3 3 बार, 1/3, 1/3, 1/3।
ठीक है। अब जब हमने इतना कर दिया, अब हमको देखना क्या है कि अब सबसे पहले क्वेश्चन में आगे क्या कहता है, गुडविल ऑफ फॉर्म हैज़ बीन वैल्यूड 1,80,000। अब गुडविल का वैल्यू फॉर्म में 1,80,000 लगाया गया। गुडविल ऑलरेडी अपेयर इन द बुक्स इज एट 30,000। अब गुडविल का अपेयर इन द बुक्स कितना है, 30,000। सो नेसेसरी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, और आप इसके लिए नेसेसरी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना। तो पहले हमने ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो लिख ही दिया है, तो चलिए ए का निकालते हैं। 1 न्यू माइनस ओल्ड रेशियो करेंगे, तो 1 - 3 = 5/10। तो 30 हो जाएगा, एलसीएम में 30, ऊपर 10, 15 -5/13, 30 आ गया। ये क्या हो गया मेरा, सैक्रिफाइस। बी का 1/3 - 3/10, एलसीएम लेंगे 30, डिवाइड करेंगे 3 से, 30 को 10 बार में कट जाएगा, तो यहाँ 10 और 10, 3 से 3 दिया 9, तो क्या लिखेंगे 1/30। कितना हो गया, गेन। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब जो है सी का निकालेंगे, 1/3 - 2/10, 30 एलसीएम, 30 को 3 से भागा दिए, 10 बार में कट गया, यहाँ 10, 3 बार में 3 दूनी 6, 4/30, ये भी गेन हो गया। तो यहाँ 2 पार्टनर गेन आया, 1/4 और 30/4, और 1 सेक्रीफाइस। तो अब देखिए जो कंपनसेशन का काम करना है, पहले हमको कंपनसेशन का जो काम करते हैं हम, 1,80,000 जो वैल्यूड है गुडविल का, उसका देखिए क्या करना है। 1/30, क्षेत्र 18, 6,000। ठीक है। तो ये किसका निकलेगा, बी का। अब निकालेंगे सी, यहाँ कंपनसेशन हो जाएगा B/A, कंपनसेशन C/A। बी देगा ए को 6,000, और सी देगा ए को, इसको 4/30 गेन हुआ है। छः जगह 24, 24,000। तो मिल गया हमको एक जर्नल एंट्री का। लेकिन जो गुडविल ऑलरेडी अपेयर इन द बुक्स है, जो गुडविल पहले से बुक में अपेयर है, उसके लिए क्या करना है, उसको सिंपल जो ओल्ड रेशियो है ना, उसमें बांट देंगे। 30,000 है, 30,000 गुडविल है ना पहले से अपेयर इन द बुक्स, और ओल्ड रेशियो कितना, 5/10, 5 या 15। बी का कितना है, 3/10, 3 या 9। सी 2/10, 6 हो गया। अब सिंपल सब वर्किंग नोट कर लिए, तो हम लोग जर्नल एंट्री पहले जो गुडविल ऑलरेडी अपेयर था, क्या करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितना भी पार्टनर कैपिटल है सबको डेबिट कर देंगे। कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। 15,000 वर्किंग नोट में निकाले हैं, 9,000 निकाले हैं,
6,000 निकालें, टोटल 30,000 हो गया। बिंग द एग्जिस्टिंग गुडविल रिटेन ऑफ इन ओल्ड रेशियो। फिर अब जो गुडविल का वैल्यू निकाले थे उसके वाला एंट्री करेंगे। तो गेनिंग पार्टनर इसमें 2 था, गेनिंग पार्टनर को डेबिट 20 कैपिटल अकाउंट, 20 गेनिंग था, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000, इस कैपिटल अकाउंट डेबिट 24,000, टू एज सेक्रीफाइस था तो टू एज कैपिटल अकाउंट कितना, टोटल 30,000। ठीक है। अब जो नरेशन है, आप इससे पहले ये क्वेश्चन बताया उसमें नरेशन लिखना आप सीख चुके हैं। ठीक है। तो ये था जब गुडविल अपेयर हो बुक में, गुडविल का जब वैल्यू हो तो गुडविल का ट्रीटमेंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने पे पार्टनर किस तरीके से करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगले टॉपिक में मैं आपको MCQ बताऊंगा इस चैप्टर का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप एंड वॉच, देखते रहिए, चैनल के साथ बने रहें। जो पहली बार देख रहे हैं वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें विमल कॉमर्स को। आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें, इससे ये होगा मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा वो ईजिली आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।